श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। चैत्र पूर्णिमा श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव एवं प्रागट उत्सव जो कि 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार चैत्र शुक्ल पक्ष में जो चैत्री पूर्णिमा पड़ रही है, जिसे कि सिद्धार्थी पूर्णिमा या मनोरथी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन भगवान हनुमान जी का प्रागट हुआ, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। और दिन मंगलवार तो कितना संयोग एवं शुभ तिथि प्राप्त हुई है आप सभी को। तो यदि इस दिन आप पंचमुखी हनुमान जी के मंत्र का स्मरण करते हैं अपने किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए, पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र स्मरण जो वर्णन किया गया है श्री शिव महापुराण एवं स्कंद पुराण में, तो यदि बहुत तकलीफ होती है जीवन में तो इस मंत्र का स्मरण करने से ही सारे रोग पीड़ा कष्ट का निवारण हो जाता है, कार्य पूर्ति होती है, नौकरी प्राप्ति होती है, साथ ही संतान सुख और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए यदि आप चैत्री पूर्णिमा हनुमान जी के जन्मोत्सव एवं दिन मंगलवार के दिन 23 अप्रैल को यह पंचमुखी हनुमान जी के मंत्र का स्मरण कर लेते हैं तो आपकी ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं जिसका हरण ना हो, जिसका नाश ना हो। शत्रुओं का संहार श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, हमारे जीवन में आ रही तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं, रोग कष्ट पीड़ा का निवारण कर देते हैं। तो पूरा वीडियो जानने के लिए श्री हनुमान जी महाराज के लिए कि यदि आपको व्यवसाय में नौकरी में तकलीफ़ हो, नौकरी नहीं मिल रही है या फिर आपका कोई कार्य है जिसकी कार्य की पूर्ति आप कराना चाहते हैं, तो कामना पूर्ति के लिए हनुमान जी के पंचमुखी मंत्र का स्मरण कैसे किया जाता है और किस नियम से किया जाता है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपना पहला उपाय जो कि कामना पूर्ति का उपाय है। मान लीजिए कि आपका कोई कार्य है और आप चाहते हैं कि वह आपका कार्य पूर्ण हो, तो आपको चैत्री पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव एवं प्रागट उत्सव पर यदि आप इस उपाय को करते हैं और दिन मंगलवार है, बहुत ही शुभ संयोग से प्राप्त होता है कि चैत्री पूर्णिमा का दिन है और साथ ही दिन मंगलवार जो कि श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ एवं उत्तम दिन माना गया है। तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर आप देखकर समझिएगा उपाय को। क्या करेंगे, आपका कोई कार्य है और उस कार्य की कामना पूर्ति की इच्छा आप रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र होता है तो उस मंत्र का आप स्मरण करेंगे, जिसका श्री स्कंद पुराण एवं शिव महापुराण वर्णन करती है कि बहुत तकलीफ होने पर, कष्ट होने पर, रोग बीमारी से ग्रस्त होने पर पंचमुखी हनुमान जी के मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। तो नियम होता है उसका, वो आपको किस नियम से करना है, तो स्क्रीन पर सबसे पहले आप सामग्री नोट करिएगा। आपको सामग्री में क्या चाहिए, आप थोड़ा सा काला तिल ले लीजिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यह काला तिल है और थोड़ी सी आपको जौ लेना है। काला तिल देख लीजिएगा कि उसमें कोई कंकड़ नहीं हो और सफ़ेद तिल एक भी नहीं होना चाहिए, कोई जीव उसमें नहीं हो। उसको साफ कर लीजिएगा, स्वच्छ करके बढ़िया सुंदर सी काली तिल ले लीजिए और जौ ले लीजिए। जौ में भी आप देख लीजिएगा कि कोई कीड़ा ना लगा हो, उसमें घुन नहीं लगा हो, कोई जीव की आहुति ना हो जाए आपसे, उसका दोष ना लगे आपको, तो आप उसे साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करके आपको काली तिल, जौ, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जौ मिल जाएगा आपको, जहां अनाज विक्रेता होते हैं अनाज की दुकान पर प्राप्त होगा। आपको थोड़ा सा गुग्गल लेना है। देखिए गुग्गल होता है और एक होता है लोहवान, तो आपको लोहवान नहीं लेना है, गुग्गल जो धूप तरह की आती है गुग्गल ही लेकर के आपको यह तीनों सामग्री गाय के घी में मिला लेनी है। ध्यान दीजिएगा, आपको पंचमुखी हनुमान जी के मंत्र का स्मरण करके आपको यह 21 बार आहुति डालनी है। तो आप उतनी सामग्री लीजिएगा कि आपकी आहुति 21 बार अग्नि में डल सके। पांचों सामग्री आप यह काली तिल, जौ और जो आपने गुग्गल लिया है गाय के घी में मिला लीजिए और अपने हाथ में ले लीजिए। अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए आप कंडे की, अगर आपके पास गाय के गोबर का बना हुआ कंडा है तो उसे प्रज्वलित कर लीजिए, नहीं तो फिर आपके पास नहीं है या नहीं मिलता आपको तो फिर आप आम की छोटी छोटी लकड़ियां करके ही प्रज्वलित करके आहुति डाल सकते हैं। अब यह जो तीनों सामग्री आपने घी में मिश्रण कर लिया, बना लिया, अर्थात हवन सामग्री तैयार कर लिया आपने काली तिल, जौ, गुग्गल और गाय के घी में मिलाकर। अब थोड़ी सी आप सामग्री लेंगे और जो आपने अग्नि प्रकट किया है उसमें
आपको 21 बार आहुति देना है। ध्यान दीजिएगा, 21 बार आहुति डालनी है उसमें। आपकी जो कामना है, जिस कार्य की पूर्ति के लिए नौकरी, व्यवसाय, दुकान, जिस भी इच्छा से आप यह आहुति डाल रहे हैं उसकी कामना करेंगे। और श्री हनुमान जी का जो पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र होता है, मंत्र आप स्क्रीन पर लिखा हुआ ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, जो कि मैं एक बार बोल के बताऊंगी आपको। पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। फिर से मंत्र आप स्मरण करेंगे। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को आप स्मरण करेंगे, अपने हाथ में हवन की सामग्री रखेंगे और फिर स्वाहा करके आप रामदूताय स्वाहा जैसे मंत्र आए वैसे ही आपकी अग्नि में आहुति छूट जानी चाहिए। तो 21 बार मंत्र का स्मरण करते हुए 21 बार आहुति डालते हैं तो फिर 21 दिन में ही वह आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। जिस कार्य की कामना के लिए, सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए आप यह उपाय करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अगले उपाय को। अगले उपाय को जानने से पहले चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होते रहें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि व्यापार, व्यवसाय या नौकरी प्राप्ति का आप कोई इच्छा रखते हैं या नहीं है आपके पास, तो उसके लिए क्या करेंगे। व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में कोई भी तकलीफ़ है, पैसे से लेकर या फिर आपको मान सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है या फिर किसी तरीके का कष्ट बना रहता है नौकरी को, व्यवसाय को लेकर, तो आप क्या करेंगे। स्क्रीन पर आपको पीपल का पत्ता दिख रहा है, देखिए यह डाली पूरी दिख रही, तो आपको डाली तोड़कर नहीं लानी है, इसे किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया था, इसलिए मैं इस वृक्ष को उठाकर लाई हूँ। परंतु मैं इस वृक्ष को किसी अच्छे स्थान पर लगाऊंगी जिससे इसका दोष न लगे। अब जिसने भी डाल दिया, निकाल दिया, शायद उनको जानकारी के अभाव में पता नहीं होता तो डाल दिया, उन्होंने अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दिया, तो मैं इसे उठाकर लाई थी, वही आपको दिखा रही हूँ। परंतु आप वृक्ष नहीं उखाड़िएगा, सिर्फ पत्ते तोड़ के लाने हैं। आपको 5 पीपल के पत्ते लाने हैं और 5 पत्तों को एक के ऊपर ऐसे जमा लीजिए। आप एक के साथ एक करके ऐसे 5 पत्ते सामने रख लीजिए और 5 पत्तों के ऊपर आपको बेसन से बने हुए, गाय के घी में बने हुए बेसन के लड्डू रखने हैं। 5 पत्तों पर एक एक आप लड्डू रखेंगे। मैंने यहाँ पर बूंदी का लड्डू ले लिया, अगर आपको बेसन का ना मिले तो आप बूंदी का भी ले सकते हैं, परंतु वह स्वच्छ होने चाहिए, घी के बने होने चाहिए, गाय के घी के होने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और आपको एक आटे का दीपक बना लेना। आटे के दीपक जब आप बनाएंगे तो उसमें चोंच नहीं बनानी है, क्योंकि यदि आप आटे के दीपक में चोंच बना देते हैं तो वह बलि का भाग ग्रहण करने वाले गणों के, देवों के हिस्से में दीपक का फल चला जाता है। तो चोंच नहीं बनाएंगे, गोल साधारण सा दीपक जो चारों दिशाओं का सुख प्रदान करता है, ऐसा ही आटे का एक दीपक बनाकर उसमें तिल का तेल डाल लीजिए और दीपक को बीचों बीच रख दीजिए। 5 पत्ते आपने पीपल के बिछा लिए सामने और उनके ऊपर एक एक लड्डू रख लिया। बीच वाले पत्ते के ऊपर 5 पत्तों के बीच में ही रख करके दिए को प्रज्वलित करके आप पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र बोलेंगे। क्या मंत्र है, अपनी कामना करेंगे और मंत्र बोलेंगे। मंत्र आप स्क्रीन पर देखिएगा कि क्या है। अभी मैं उपाय में बता चुकी हूँ, फिर भी आपको एक बार बता दे रही हूँ, क्योंकि यह मंत्र बार बार स्मरण नहीं किया जाता है। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का स्मरण करेंगे और मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना करेंगे और फिर किसी भी आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, अर्थात जिस
मंदिर में हनुमान जी विराजमान हो और उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, अर्थात दक्षिण दिशा से ही हमारे अकाल मृत्यु, रोग बीमारी, कष्ट का योग बनता है, नक्षत्र प्रबल होते हैं। तो यदि इस दिशा में आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, वहाँ यदि आप इन 5 पीपल के पत्तों को लट्टू के समेत उठाकर रख कर आ जाते हैं तो वह आपका कार्य तुरंत पूर्ण हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, व्यापार व्यवसाय में फ़ायदा होने लगता है, जिसकी कामना से आपने यह उपाय किया होता है। तो इस उपाय को आप कभी भी किसी भी समय पर कर सकते हैं। ऐसा मूलता नहीं है कि आपको चैत्री पूर्णिमा पर ही करना है, परंतु आपको बहुत ही शुभ संयोग से यह तिथि प्राप्त हो रही, दिन मंगलवार, हनुमान जी का प्रागट उत्सव, और उस दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं और पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र, जो कि शिव महापुराण में हनुमान जी का मूल मंत्र बताया गया, स्मरण करते ही आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको व्यापार व्यवसाय नौकरी में फ़ायदा मिलने लगता है। तो उपाय को आप करके देखिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय हो, समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।